जो कुछ हो रहा है, माजी में ऐसी कोई मिसाल नहीं है जो मनाजिर आज हम देख रहे हैं इस्लामाबाद से। और जिस तरीके से भी कुछ देर पहले मरियम नवाज जब खिताब कर रही हैं, उन्होंने फिर एक मुतालबा किया जो आज दिन भर पार्लियामेंट में भी गूंजता रहा कि चीफ जस्टिस इस्तीफा दो और घर जाओ। क्या मुस्तकबिल होने जा रहा है इस ऐवान का? देखें, पहली बात तो ये है, माजी में तो पाकिस्तान के दो लख्त होने की भी कोई मिसाल नहीं थी। ये मुल्क बना इस तरह की मिसालें कायम करने के लिए है। माजी में तो जुडिशल मर्डर, अदालतों में आप उसका हवाला नहीं दे सकते, उसकी भी कोई मिसाल ये तो कोई माजी में सुप्रीम कोर्ट पे यलगार की भी कोई मिसाल नहीं है। तो ये यहाँ इसी तरह का देखो, इसका एक बैकग्राउंड है। ये डीएनए का डिफेक्ट है। ये 850-900 साल रियाया और कमी रहने वाला जो रवैया है, उसको आप जब इख्तियार दोगे, इक़्तिदार दोगे, वो यही कुछ करेगा। और ये बात मैं आज आपके सवाल के जवाब में नहीं कर रहा, मेरा ये 32 साल पुराना थीसिस है। इनको समझ नहीं आ रही इस मुल्क का करना क्या है। और एक आखिरी बात सुन लें, कौमों पे बाज़-औक़ात ऐसे फैसला कुन मोड़ आते हैं जहां दो में से एक चीज का सामना करना पड़ता है, हादसा या मौजज़ा। अब देखना यह है कि कोई मौजज़ा होता है या हादसा होता है। यही हमारी तारीख है। मुल्क का बनना मौजज़ा था, टूटना हादसा था। जी, मैंने सवाल में दो हवाले दिए हैं चीफ जस्टिस के मुस्तकबिल को लेके, सज्जाद अली शाह या इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी। आप बदल के ऐवान में क्या होते देख रहे हैं? मैं सच्ची बात, मैं इन टर्म्स ऑफ कंट्री देखता सोचता हूं मुल्क के साथ क्या होने जा रहा है। दूसरी बात यह है कि उन दोनों का अंजाम भी एक जैसा ही हुआ, जिनको आप शायद को दो मिसालें समझ रही हैं, कतई नहीं। याद रखें, बंदा इंसान का बच्चा वो है सियासत में जो जाने के बाद इज्जत और मोहब्बत से याद रखा जाए। ये ऐसे मनसब हैं, वेदर इट इज चीफ जस्टिस, चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द कंट्री, ये ध्यान में रखना। उनकी पहचान उस वक्त होती है जब वो अपने मनासिब पे नहीं रहते। ये तो सारी रदे हुए लोग हैं। चंद रोज पहले शायद आप ही के प्रोग्राम में था, वो जस्टिस कार्नेलियस वगैरह के हवाले से बात हो रही थी, तो अदब एहतराम, मैंने तो उनको कभी नहीं देखा उनका नाम लेते हुए। वैसे ही जब हम बात करते हैं तो फैज साहब कहते हैं वाई इट इज सो। कासमी साहब कहते हैं, अहमद नदीम कासमी, कई लगड़ बगड़ लगे फिरते हैं यहां। मड्डो साहब निकलता है मुंह से, क्यों? जिन्होंने अपने काम के साथ इंसाफ किया होता है। जिन दो की आपने मिसालें दी, वो तो टके टोकरी लोग हैं इस मुल्क में। जी ठीक है। हसन रजा साहब, आप चेयरमैन पाकिस्तान बार काउंसिल हैं। इस वक्त जो अदलिया, इंसाफ और इस पूरे मामले को लेकर गुज़िश्ता कुछ महीनों से हम सूरत हाल देख रहे हैं, और आज सुप्रीम कोर्ट के बाहर सियासी जमातें भरपूर एहतजाज कर रही हैं, पार्लियामान के अंदर बड़ी तुंदो तेज तकरीरें की गई हैं। क्या चीफ जस्टिस पाकिस्तान की रिट खत्म हो रही है? हाँ, देखें, इंतहाई अफसोसनाक ये सारे मामलात हैं। दिल खून के आंसू रो रहा है। हम कभी सोच भी नहीं सकते थे कि इस तरह की सूरत हाल आएगी कि अवाम आ जाएंगे और सुप्रीम कोर्ट के बाहर धरना देंगे और चीफ जस्टिस या जजेस के खिलाफ बात करेंगे। इंतहाई तकलीफदेह बात है। जिस तरह अभी हसन निसार साहब फरमा रहे थे, उन्होंने भी बात कड़वी होती है लेकिन होती सच्ची है, उन्होंने भी ठीक कहा है। अब देखें कि ये क्यों हुआ। अगर इसको अवाम की जगह हम क्या, कुछ हुकूमती जमातें आ गई हैं सर? देखिए, हुकूमती जमातें तो अवाम ही होती है ना, पॉलिटिकल पार्टीज अवाम होती हैं। अब हम ये कहें कि 2 दिन पहले तहरीके इंसाफ के कारकुनों ने हर जगह आग लगाई, तोड़ फोड़ की, तो वो अवाम नहीं थे? वो भी तो अवाम ही थे, इसी मुल्क के वो शहरी थे। कोई 2-3 वो अफगानी बच्चे पकड़े गए हैं जिन्होंने कहा है कि हमें फलां MPA ने पैसे दिए थे। बाकी तमाम के तमाम इस मुल्क के मुअज़्ज़ज़ शहरी हैं, पाकिस्तान के शनाख्ती कार्ड होल्डर हैं, लेकिन उन्होंने एक प्लानिंग के तहत जो काम किया कर दिया। आज उसका खमियाजा पूरा मुल्क भुगत रहा है। आज उसका ये रिएक्शन है। और मैं ये कहूँगा बड़े अदब के साथ
कि इसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का अपना कसूर है, उनकी अपनी तफरीक है जो उन्होंने हमारे बारहा रिक्वेस्ट करने के बावजूद उन्होंने हमारी रिक्वेस्ट को इस काबिल नहीं समझा और उन्होंने अपने मामलात को सेट करने के लिए फुल कोर्ट मीटिंग नहीं बुलाई, जो कि हर साल बुलानी चाहिए इनको, बल्कि जब भी कोई ऐसा मामला हो फुल कोर्ट मीटिंग बुला के एक दूसरे का कथारसिस करना चाहिए, सुनना चाहिए। देखें, ये भी कोई होता है कि एक सीनियर क्यूनी जज जो है वो खत लिख रहा है, एक और जज खत लिख रहा है। क्यों खत लिखने की नौबत इस वजह से आती है कि आप उनको मौका नहीं देते बात करने का, उनको मौका फराहम नहीं किया गया कि वो बात खुल के करें। तो ये चीजें फिर जो मामलात चले हैं, 3-4 ऐसे मौके आए जहां पे हमने बतौर बार काउंसिल भी रिक्वेस्ट की कि आप फुल बेंच बनाएं। हम फोर्स ही कर रहे थे, बार एसोसिएशन और बार काउंसिल ये फोर्स ही कर रही थी कि हालात ये खराब हो रहे हैं, उनको करना चाहिए था, उनको ये फुल कोर्ट बना देते, क्या अर्ज होता। वो सुप्रीम कोर्ट के जजेस भी हसन रजा साहब, ये तो अब हो गया, ये कुछ नहीं हुआ, ना फुल कोर्ट मीटिंग हुई, ना लार्जर बेंच का मुतालबा नहीं हुआ। अब सड़कों पर एहतजाज आ गया है, पार्लियामेंट के अंदर से शदीद तनकीद, भरपूर नारे आला अदालत, जजों के नाम लेके लग रहे हैं। अगले 3 महीने चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल साहब इतने अहम आईनी ओहदे पर किस तरह से फराइज सर अंजाम देंगे? फिर जिस तरह का मुतालबा किया जा रहा है इस्तीफे को लेकर, बाहर जत्थे बैठे हों, क्या ये कोई तरीकाकार बनेगा, कहलाएगा? मुस्तकबिल के लिए क्या नजीर बनेगी? बिल्कुल भी नहीं। हम इसको ठीक नहीं समझते, इस तरह जत्थे दे के जाना और ये मुतालबा करना कि जो है वो चीज इस्तीफा दे दे या फलां इस्तीफा दे दे। लेकिन बात ये है कि क्या आपने जत्थों से मजबूर हो के किसी एक शख्स को अनडू फेवर दी? क्या आपने जत्थों से मजबूर हो के किसी एक शख्स को जो कि बाकायदा तौर पे एक अदालत के हुक्म के तहत रिमांड पे था, उसको आपने रिलीज नहीं किया? क्या उसको वो रिलीफ नहीं दिए जिनको ब्लैकेट रिलीफ कहते हैं? ये सारी चीजें आप इनको मिला के देखें प्लीज, इसको किसी चीज को भी आइसोलेशन में ना देखें। मैं आई एम नॉट सपोर्टिंग दिस धरना, मैं इस धरने को सपोर्ट नहीं कर रहा, मैं बिल्कुल किसी पॉलिटिकल पार्टी से मेरा ताल्लुक नहीं है, मैं एक इंडिपेंडेंट इदारे का सरबराह होने की हैसियत से एक बात कर रहा हूँ कि ये सारी चीजें जब अगर मिला के देखेंगी तो आपको पता चलेगा कि गलती कहाँ हुई है और वो उस गलती का हल हो सकता है। आज भी फुल कोर्ट बैठे, आज भी फुल कोर्ट बेंच सारी चीजों को साथ लेके चले, भले यही फैसला हो जो इन्होंने किया हुआ है। क्यों नहीं करते, क्यों नहीं बिठाते? वो सुप्रीम कोर्ट के जजेस नहीं है। अब एक जो है आप देखिए सर एक बात और कहिएगा, वहां पार्लियामान के अंदर से तो रेफरेंस की बात की जा रही है चीफ जस्टिस के खिलाफ, आपको लगता है कि कोई उसके अंदर कुछ प्रैक्टिकलिटी है या जस्ट स्मोक है और कोई ये करने का काम नहीं है हुकूमत के? देखें, जहां तक रेफरेंस का तल्लक है वो मिसकंडक्ट की बुनियाद पे देना चाह रहे हैं। लेट्स सी, वो अब आएगा तो देखेंगे कि क्या मिसकंडक्ट बनता है या नहीं बनता। वो तो हम इस वक्त हम कुछ कह नहीं सकते कि वो क्या क्या ग्राउंड होंगी रेफरेंस फाइल करने की। वो जाहिर है वो हर आदमी को लिबर्टी है, कोई बंदा भी रेफरेंस या कंप्लेंट फाइल कर सकता है किसी भी जज के खिलाफ, लेकिन उसमें सब्सटेंस कितना है ये जब तक चीज सामने नहीं आएगी हम उस बारे में कोई अपनी राय कायम नहीं कर सकते। ठीक है, बहुत शुक्रिया। हसन रजा साहब हमारे साथ थे। अफसार साहब आपकी तरफ में आऊंगी। हसन साहब ने ऊपर कहा कि एक ही हैं, जो मैं 2 नाम जब ले रही हूं कि मुस्तकबिल की अदलिया का, वो कह रहे हैं एक ही बात है, मगर देखिए कि हादसा होता है या मुआवजा। आप किस तरह जो मामलात इस्लामाबाद में जिस तरह आगे बढ़ रहे हैं, क्या देख रहे हैं, किधर जाएंगे? इस्लामाबाद में जो कुछ हो रहा है ये लोग लाहौर की लीड से है और बात सिर्फ ये है कि हादसा होता है, ये मुआवजा बात बड़ी पते की है हसन निसार साहब ने। मुआवजा हो सकता है और अगर मुआवजा ना हुआ तो फिर हादसा होगा। मुझे तो ये लग रहा है पिछले कुछ दिनों से। मुआवजा कैसे हो सकता है? मुआवजा ऐसे हो सकता है कि अगर जो लोग ज़िम्मेदारान हैं वो अपनी ज़िम्मेदारी समझ लें तो मुआवजा हो जाएगा। ज़िम्मेदारान कौन कौन से हैं? देखें, सीधी सी बात है, इस वक्त प्रॉब्लम है मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट और जुडिशल इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान, और दोनों बदकिस्मती से तकसीम हो चुकी हैं।
जो मैं बार बार कहता हूँ तकसीम हो चुकी हैं, तकसीम हो चुकी हैं। देख लें, तकसीम आपको सामने नज़र आ रही है। और इसमें सबसे बड़ी तकसीम जो हुई है वो फ़ौज के अंदर हुई है। ये अनप्रेसिडेंटेड है। जजेस में तो इख्तलाफ राय होता रहता है ना, आइन की शिकों पे, किसी और जगह पे, वहाँ चेन ऑफ कमांड पे जो कभी कोई शक नहीं होता। लेकिन जिस तरह से अटैक किया गया और जिस तरह से जिना हाउस को आग लगाई गई, वो कर्नल शेर खान का मुजस्मा जिन्होंने अपनी जान दी वहाँ पे, उसको तोड़ा गया। फिर वो जो MM आलम का जहाज़ है उसको जिस तरह आग लगाई गई, हमने तो ये देखा था, हम और हमारे जैसे बहुत सारे लोगों ने, कि अगर आप किसी जर्नैल की सियासत में मुदाखलत पर सवाल भी उठाएं, उसके ज़राए आमदन पर सवाल उठाएं, उसके रहन सहन पर भी सवाल उठाएं तहजीब याफ्ता तरीके से, तो आप ही को उठा लिया जाता था। आप पे कातलाना हमले होते थे, गोलियां मारी जाती थी, किडनैप हो जाते थे, आप पे गद्दारी और बगावत के मुकदमे बनाए जाते थे और आपको मारा जाता था, एक्सीडेंट हो जाते थे। लेकिन अब बदकिस्मती से हुआ ये है, मुझे जो मेरी इतलात है मैं उसकी बुनियाद पे ये बात कर रहा हूँ, कि एक सर्विंग जनरल की पतलून डंडे पे लहराई गई लाहौर की सड़कों पर, और मजीद कपड़ों समेत, जिसका मैं जिक्र नहीं करना चाहता। लेकिन वो जनरल खुद और भी बहुत सारे सर्विंग ऑफिसर्स जो हैं और जो रिटायर्ड ऑफिसर्स हैं, वो इस वक्त भी ये समझ रहे हैं कि ये सब ठीक हुआ है। मुझे इसकी बात नहीं समझ, मुझे ये नहीं समझ आ रही ये स्टॉकहोम सिंड्रोम है या क्या वजह है। स्टॉकहोम सिंड्रोम है अगर, तो फिर तो बात समझ आती है। लेकिन क्या ये इश्क की वो स्टेज है जिसमें अना की और गैरत की और हमीयत की मौत हो जाती है, कि जो मर्जी कर। अब आज आपने अख्तर मेंगल की तकरीर सुनी है कौमी असम्बली में, आप इसकी बात कर रहे हैं, आज पार्लियामेंट में भी इश्क माशूकी की बड़ी बात हुई। अब सार साहब थोड़ा वापस आते हैं जो कुछ पॉलिटिकली हो रहा है। सियासी जमातें, नून लीग, पीपल्स पार्टी, JUI, ANP, जो आज उनकी तरफ से पैगाम दिया गया पार्लियामेंट के अंदर से और सुप्रीम कोर्ट के बाहर से, ये माजी में ये कहते रहे कि जत्थों के दबाव पर इस्तीफे जो मांगना या इसका मुतालबा करना उसको तनकीद का निशाना बनाते रहे, मगर आज वो वहां से ये मुतालबे आ रहे हैं। क्या इस तरह का मुतालबा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से किया जाना चाहिए? मुतालबा तो कोई भी किया जा सकता है। बात ये मैं कह रहा हूँ, बात मुतालबा से आगे बढ़ गई है। मैं फिर अख्तर मेंगल की तकरीर का जिक्र करूँगा। वो मुताला पाकिस्तान के निसाब में होनी चाहिए वो तकरीर, ताकि नई नस्ल को पता चले कि इस मुल्क में जो लाहौर या पंजाब से बाहर था उसके साथ हमने किया क्या, और ज़रा सी बात पे किस किस तरह हमने मारा है उनको गारों में घुस के। उन्हें ये नहीं पता चला कि किस चीज़ ने मारा है। नवाब नौरोज़ खान का उन्होंने जिक्र किया, फांसी लगा दिया गया। अकबर बुगटी, जुल्फ़िकार अली भुट्टो, गिलानी, नवाज शरीफ और अब्दुल वली खान, बाचा खान। लेकिन जब बात लाहौर की आती है तो फिर हम सारी इलीट इकट्ठी होती है, फिर उन्हें कोई मसला नहीं होता। मेरा क्वेश्चन ये है कि आज हमने दूसरे सूबों को पैगाम क्या दिया है? हमारी सारी माजी की पॉलिसी गलत साबित हो गई। हमने जो कुछ उन लोगों के साथ किया है, क्या उनके वो प्यार डिजर्व नहीं करते थे? आज भी मौलाना हिदायत रहमान गवादर में इस बुनियाद पर कि उसने पुरअमन मुजाहिरा किया, आज भी वो जेल में है। आज भी सुप्रीम कोर्ट ने उसके ह्यूमन राइट्स का ख्याल नहीं किया। आज भी बलोचिस्तान के मिसिंग पर्सन जेलों में है।